हेलो स्टूडेंट, दिस इज गुरु और आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। माय डियर स्टूडेंट, आप हमसे पढ़ रहे हैं चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें आज का मेरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल हो तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने एक एग्जांपल रखा है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 5:4:3। देयर आर 3 पार्टनर ए, बी एंड सी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3. B died on 1st October 2015. Goodwill to be valued at 2.5 year purchase of the average profit of the previous year are 19,000, 15,000, 20,000 and 18,000. Here is the goodwill is not given. So first of all we will calculate goodwill by एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो चीज है, यहां पर आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखेंगे और दूसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे निकाला जाता है वो भी आप सीखेंगे। यहां पर दो बात आप सीखेंगे। पहला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो गुडविल उसका कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको टीच करेंगे कि कैसे आप एवरेज प्रॉफिट के द्वारा गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है उसको आपस में हम ऐड करेंगे। द प्रॉफिट आर 19,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000। हाउ मेनी ईयर? 1, 2, 3, 4. So divided by 4. Adding is 72,000 by 4. It will be divided. The average profit is rupees 18,000. Average profit is rupees 18,000. Now goodwill. Average profit into number of year purchase. Average profit is 18,000 and number of year purchase given 2.5. That means 2 to the 4. It will be 5/2. That means it will be rupees 45,000. So the firm goodwill is rupees 45,000. Now B's share of goodwill. B's share of goodwill. B's share of goodwill 45,000 and ratio is 5:4:3. Here 5:4:3, A:2B:C. Who died? B. That means 4/12. 4/5, 4, 9, 3, 2, 4/12. 4, 3 and 3, 15,000. So it will be 15,000. Now
The share of deceased partner is 15,000. In this question, new ratio is not given. In this question, new ratio is not given. Then old ratio became new ratio. How? Look here. A, B and C. 5:4:3. So B is died, then remaining partner is A:C. That means 5:3. 5:3. So A's share 5/8. C's share how much? 3/8, and the amount is 15,000. Amount is rupees 15,000. So 15,000 is divided by 8. 15,000 is divided by 8. So 8 1 ja 8 7. 8 9 ja 8 8 ja 64. That means 0. Okay. So 8 7 ja 56. 4 then 0. 8 5 ja 40. That means 1875. It will give 1875. 1875. So 1875 is multiplied with 5. 5 5 ja 25 in hand 2. 7 5 ja 30. 35 and 2. 37 in hand 3. 5 8 ja 40 and 3. 43 and 4. 9375. The total amount is 15,000 and one partner 9375. 52625. 5625. 5625. Add it. Okay. So A share is 9375 and C share is 5625. आप अभी सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्लस यहां पर हमने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने गुडविल कैलकुलेट किया, फिर डिसीज पार्टनर का शेयर निकाला और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और सी उसका हमने गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट किया। आपका जो बी शेयर ऑफ गुडविल है। तो गेनिंग रेशियो कैसे हमने निकाला? आपके पास पार्टनर हुआ करता था ए बी सी, रेशियो 5:4:3। बी आपका डेथ कर गया तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 5:3। देन न्यू रेशियो बिकेम गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो बिकेम गेनिंग रेशियो। जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो न्यू रेशियो क्या बन गया? गेनिंग रेशियो बन गया। तो हमने ए और सी का शेयर निकाला। अब आपको जानना है कि डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और सी, इसको हम लोग कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय एज कैपिटल अकाउंट, यहां पर हम लिख देंगे ये क्या चीज है? गुडविल। उसी तरह से क्या लिखेंगे? बाय कौन सा दूसरा पार्टनर है? सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? यहां पर गुडविल लिख देंगे। 9375 5625 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15,000। बैलेंस कर देते हैं हम लोग 15,000। तो ये सिचुएशन था जब न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तब आप कैसे बनाएंगे। दैट विल बी एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। A, B, C are partners in a firm sharing profit ratio is 5:4:3.
3. There are three partners, A, B and C, and profit sharing ratio is 5:4:3. A died on 1st October 2015. New ratio is 7:5. In this question, old ratio as well as new ratio is given. Goodwill to be valued at 2.5 year purchase of the average profit of the previous year are 19,000, 15, 20 and 18,000. इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। There are three partners, A, B and C. Who died? A. A died. The remaining partner is B and C. So we will write B equals to C equal to new ratio 7:5. That means 7/12. 5/12. Old ratio 5, 4, 9 and 3, 12. 4/12. 3/12. LCM 7 minus 4, it will be 3/12. 5 minus 3, 2/12. 12, 12 cancel. So ratio is 3:2. कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट 19,000 plus 15,000 plus 20,000 plus 18,000 and it will divided by 4. So 72,000 by 4, that means it will be 18,000. This is the average profit. आप यहां सीख रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम यूज करेंगे क्या? गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज 18,000 and number of year purchase is 2.5. That means it will be 5/2, 9,000, 45,000. Rupees 45,000 is the firm goodwill. My dear student, यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये अमाउंट आपका डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। ये अमाउंट आपका क्या रहेगा? डायरेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट से निकालना, दूसरे में भी हमने बताया एवरेज प्रॉफिट से निकालना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में साफ फॉर्म का गुडविल दिया रहेगा। तो फॉर्म का गुडविल दिया रहेगा तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। यहां हमने गेनिंग रेशियो निकाला। क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो न्यू रेशियो ही क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड से न्यू बनेगा और न्यू ही क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने आपको बताया ओल्ड से कैसे निकाले? न्यू, और न्यू ही क्या बन गया? गेनिंग बन गया। यहां पर क्या था? ओल्ड भी दिया हुआ था और न्यू भी दिया था, इसलिए हमको गेनिंग निकालने की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड से क्या बनेगा? न्यू बनेगा और न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। दूसरी बात हम आपको बता रहे थे कि इतना जो मेहनत करके हम गुडविल निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म का गुडविल दिया रहता है। क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्म का गुडविल दिया रहता है। तो अब ये मान करके चलिए कि ये जो 45,000 है, अगर हम दूसरे कोई एग्जांपल की बात करेंगे तो मान लीजिए ये फॉर्म का गुडविल है।
या तो आप कैलकुलेट करके निकालिए या क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिसीज पार्टनर है उसका शेयर निकालेंगे। तो इसमें डिसीज पार्टनर कौन है, ए है, ए शेयर ऑफ गुडविल। उसका शेयर क्या है, 543 है, 5/12 और अमाउंट फॉर्म का गुडविल क्या है 45,000। अगर डायरेक्ट गुडविल नहीं दिया है तो निकालने से 45,000 आएगा, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट 45,000 दिया है तो आपका सॉल्यूशन कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। एज शेयर जो डेथ कर जाएगा उसका शेयर 543 5/12 45,000। दिस इज 12 3 जा 36 90, then 12 7 जा 84 6 12 5 जा 375 10 is so 0 5 5 जा 25 in hand 2 10 16 just 45 30 divided by 12 12 3 जा 36 9 7 जा 84 6 0 5 this 0 is 5 and 0 and it is multiplied with 5 0 2 0 2 1875 18750. This is what? This is the deceased partner's share of goodwill, and 45,000 is what? This is the firm goodwill. Rupees 45,000 is the firm goodwill, and 1875 is the deceased partner share goodwill. वो पार्टनर जो हमारा डेथ कर गया उसका शेयर ऑफ गुडविल है। अब इसको हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या है 3:2 है। दैट मीन्स 1 is B, C 3:2 दैट मीन्स 3/5 2/5 और ए का शेयर ऑफ गुडविल क्या है 18750 18750 और 5 3 जा 15 5 3 जा 15 3 7 5 7 जा 5 5 जा 0 3750 0 5 3 जा 15 in 1 2 11 0 0 7 यस। सो बी और सी क्या करेगा, जो हमारा पार्टनर डेथ कर गया है उसको एज ए गुडविल के नाम पर पैसा देगा। तो जब हम डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और गुडविल की बात होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटिन्यू पार्टनर है उसको क्या करेंगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहां पर कौन कौन है कंटिन्यू पार्टनर, एक है बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी हाउ मच अमाउंट 11,250 और दूसरा मेरा कौन सा है सीज कैपिटल अकाउंट 7,500। अब टोटलिंग करेंगे देन वी गेट 18,750। तो यहां भी क्या होगा 18,750 18,750। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसमें जो गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो यहां आपने सीखा कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गुडविल दिया हुआ नहीं है तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो सिर्फ गेनिंग रेशियो निकाल करके जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर है उनके बीच में हम बांट देंगे। और जो हम डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वो जो दो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हम कहां लिखेंगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। याद रखिएगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां लिखेंगे,
क्रेडिट साइड में। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।